अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 23 अगस्त 2024 है। सुबह का वक्त, जुमा का दिन, सुबह 6:30 बजे हुए हैं। 6:22 हुए हैं, सॉरी 6:32 हुए हैं, 6:30 बजे हुए। आज फिर मैं पहले की तरह जो एक लंबे समय से मैं बोलते आया हूँ, आज भी वही बोलूँगा। मुसलमान कौम को जहरीले नाग ने डस लिया है, बेवकूफ़ जहरीले नाग ने डस लिया है कि मुसलमान कौम की दिमाग की सिट्टी बिट्टी सब गायब हो गई है। मुसलमान कौम कितनी बेवकूफ़ कौम है, कितनी बेवकूफ़ कौम है। एक नंबर की गधी कौम है, एक नंबर की गधी कौम है। गधी 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 कौम है, बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ बेवकूफ़ बेवकूफ़। पता नहीं क्यों मुसलमानों को ज़रा सा अक्ल इस्तेमाल करने का वक्त क्यों नहीं मिलता। कितने बेवकूफ़ हैं ये मुसलमान कौम के लोग, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क के हों, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई और अरब के लोग हों। अभी फ़िलहाल मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल की बात कर रहा हूं और मुसलमान कौम की बेटियों की बात कर रहा हूं। मुसलमान कौम के लोग, मुसलमान कौम के मर्द, मुसलमान कौम के उलमा, तुम्हारा दिमाग किधर गया है? सुपर पावर ने मिस्र में पहला हलचल मचाई और हुस्नी मुबारक को हटाया। हुस्नी मुबारक को हटाने के बाद उसने लीबिया में कज़ाफ़ी को हटाया। अंजाम क्या हुआ? उसके बाद मुसलमानों का घेराव कर लिया और सीरिया को तबाह बर्बाद कर दिया। मुसलमानों का दिमाग क्यों नहीं चलता कि मुसलमानों के हुक्मरानों को हटाया जाता है, घोर फेर किया जाता है, उठा पटक किया जाता है? क्यों? अभी बांग्लादेश में तरोताज़ा हुआ है। बांग्लादेश के लोग बहुत होशियार बन रहे हैं क्या? बहुत शाना बन रहे हैं क्या? अनकरीब बांग्लादेश की भी तबाही होगी अगर वो वक्त से पहले सुधर नहीं जाएंगे तो। बांग्लादेश के बेवकूफ़ लोग जो बहुत जल्द बर्बाद होने वाले हैं। शेख हसीना को हटाकर उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। क्यों? सच्चे मुसलमान हो? तुम्हें इस्लाम इजाज़त देता है कि हिंदू को, गैर कौम को, गैर मुस्लिम को तुम ज़बह कर दो, काट दो, उनके घरों को जला दो। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार कर रही है, इसका मतलब क्या तुम भी करो? वो मुसलमान नहीं है, तुम मुसलमान हो। तुम्हारा इस्लाम क्या कहता है तुमसे कि तुम्हारे मुल्क में अगर कोई गैर मुस्लिम हो तो उनको मार डालो, जला दो, उनका घर गिरा दो। हाँ, यही है इस्लाम। अल्लाह ने कुरान में क्या नहीं फरमाया? ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में माइक लगा कर रहे हैं, ईमान लाओ, ईमान लाओ, नहीं तो हम तुम्हारा घर जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम तुम्हें दावत दे रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही दावत दी थी। मुसलमान हो तो गौर करो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसे ही दावत दी थी? नहीं दी थी। ए बांग्लादेश के मुसलमानों, तुमने अपनी तबाही और अपनी बर्बादी को दावत दी है। बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ हो। तुमने नहीं देखा मिस्र को, सीरिया को, अल्जीरिया को, ये तमाम मुल्क जहां पर मुसलमानों की हुकूमत को अलट पलट करके उन्हें पूरे मुल्क को तबाह कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करके, इन्हें बर्बाद करके इनकी पूरी कौम पर कब्जा किया जा सके, पूरे अरब के पेट्रोल पर कब्जा करके मुसलमानों का खात्मा करके यहाँ पर दुनिया भर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कानून लागू किया जा सके। अरे बांग्लादेशियों, अब जब तुम हिंदुओं पे मार कर रहे हो ना, तो मुसलमान के कहने से नहीं मार रहे हो तुम, बल्कि सुपर पावर के कहने से मार रहे हो। क्यों? सुपर पावर ने प्लान किया हुआ है, तुम यहाँ हिंदुओं को मारोगे, वहाँ हिंदुस्तान में हिंदू खड़े के ही जाएंगे। तुम्हारे जुल्म के सबब हिंदुस्तान के हिंदुओं को खड़ा किया जाएगा
और उसके बाद वहाँ पे फसाद किया जाएगा और फिर हुकूमत को इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा ताकि हिंदुस्तान के एक बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाए। क्यों? इसलिए कि ईरान को मारना है। जब तक ईरान पाकिस्तान को नहीं मार देते पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पाकिस्तान पे हमला करना है। पाकिस्तान पे हमला करने के बाद उसी दौरान ईरान को भी मारना है। पाकिस्तान पे हमला करने के लिए एक बहाना चाहिए, वो बहाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। मुसलमानों को क्यों नहीं समझ में आता? बेवकूफ मुसलमानों को क्यों समझ में नहीं आता? ए मुसलमानों, तुम्हारी तबाही, तुम्हारी बर्बादी बिल्कुल अनकरीब आ गई है। बेवकूफ हो, गलत कदम उठा रहे हो। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। और हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले बांग्लादेशी मुसलमान सच्चे मुसलमान नहीं है। वो सुपर पावर उनको इस्तेमाल कर रहा है। उन मुसलमानों में बहुत सारे लोग खरीदे हुए एजेंट हैं जो सुपर पावर के हैं, इजराइल के हैं, जो उनके मंसूबे के मुताबिक, उनके प्लानिंग के मुताबिक हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान हो जाए। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका, ये पूरे खित्ते को जंग में बदलना है। इस जंग के माहौल में इसको बदल देना, यहाँ जंग कायम करनी है और ये पूरा खित्ता बर्बाद होगा, बर्बाद होगा। उसी जंग की शुरुआत अब हो चुकी है। बांग्लादेश के तख्ता पलट ये जंग की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि बेवकूफ लोग अकल से काम नहीं लेते। अभी तख्ता ठीक से पलट नहीं हुआ कि हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिए। कितनी बड़ी ताकत है भैया जो बेगुनाह लोगों का कत्लेआम शुरू कर चुके हो तुम लोग। बांग्लादेशी मुसलमानों, कितने बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो तुम। अब हिंदुस्तान के हिंदुओं को बरगलाया जाएगा। जो कुछ भी हिंदू मुसलमान का फसाद हिंदुस्तान में होगा, और जितना बहुत कुछ हो गया है, हो चुका होगा, अभी मुझे खबर नहीं आई। बहरहाल आगे चलकर ये हिंदू मुसलमान का फसाद और होगा। जो हिंदू हिंदुस्तान का कभी फसाद करने का सोचा भी नहीं होगा, वो भी फसाद के मैदान में उतर जाएगा। और उसके बाद हुकूमत का मकसद ये नहीं है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का फसाद करवाया जाए, नहीं, बल्कि मकसद ये है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मारा जाए और ईरान को मारा जाए, ताकि अमेरिका का सुपर पावर का रास्ता साफ हो जाए और पूरे गल्फ के पेट्रोल पर वो कब्जा कर ले। ये सब कुछ प्लानिंग से हो रहा है। और मुसलमानों को अकल है नहीं, वो सुपर पावर के प्लानिंग के मुताबिक उनका रास्ते में इस्तेमाल हो रहे हैं, और वही हिंदू भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और हिंदुस्तान की हुकूमत वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो काम कर रही है, वो अपने रास्ते पर सीधा चल रही है। उनका रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया जा रहा है। मुसलमानों के तहत, हिंदुओं के तहत किसी को समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। दुनिया को देख रहे हो, फिर भी मिस्र की तख्ता पलट से कितनी बर्बादी हुई मुसलमानों की, कितनी बर्बादी हुई मुसलमानों की, समझ नहीं आता। और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान, कौन सा तान, तो फलाने तान, धमाके तान, सब मोर्चे पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को गिराओ, तबाह करो, बर्बाद करो। मुसलमान पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। जैसे अल्जीरिया, लीबिया, सीरिया और इराक, लीबिया, सीरिया, इराक, यहां की जवान बेटियां, खूबसूरत जवान बेटियां कहां गायब हो गई, जरा सोचो। अफगानिस्तान की खूबसूरत बेटियां कहां गायब हो गई, न जाने कितनी लड़कियां गायब हो गई। 370 जिस दिन लगाया गया कश्मीर में, पहले हफ्ते में 15,000 लड़कियां कश्मीरी गायब हुई। बाद में और कितनी खबर लगी होगी, कितनी गायब होंगी पता चला होगा, पता नहीं। हाँ, गुजरात से 41 लाख लड़कियां गायब हुई। गुजरात 2002 फसाद में 41 लाख लड़कियां। बांग्लादेशियों, तुम मुसलमान हो, हिंदुओं का कत्लेआम करना चाहते हो, कर लो, लेकिन तुम्हारे मुल्क में जो खूबसूरत लड़कियां हैं, वन करीब टैंक में, कंटेनर में भर भर के भेज दी जाएंगी, गायब होने वाली हैं। अपने मुल्क की जवान बेटियों की हिफाजत कर लो। अब तुमने अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर, अपने बहन बेटियों की इज्जत आबरू को दांव पे लगा दिया है। कैसे करोगे अपने मुल्क की, कौम की बेटियों की हिफाजत? ए बांग्लादेशियों,
तुम्हारी कौम की बेटियां कंटेनर में भर भर के अब भेजी जाएंगी। क्या कर लोगे? बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की साजिश है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की साजिश है। ये रास्ता साफ किया जाता है, ये सब प्रोपेगेंडा है। कुछ चंद लोगों को खरीद कर खड़ा किया जाता है कि आप ये काम करो, हम इतना आपको पैसे देंगे। वो सब करवाता है लोगों से अच्छी अच्छी बात करके। बुरी बुरी बात पर्दे में रहती है, लेकिन डिस्प्ले पे अच्छी अच्छी बात रहती है। बैकग्राउंड में सब जहर होता है, जहर होता है, जहर होता है। मकसद होता है, प्लानिंग होता है, और उस प्लान के मुताबिक जो अंजाम होगा बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश का अंजाम यही होगा। अगर उसको बचाया ना जाए तो बांग्लादेश का अंजाम ये हो कि बांग्लादेश की खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां सब कंटेनर में भर के अरब और यूरोप में बेच दी जाएंगी, तमाम अय्याशी के अड्डे में बेच दिए जाएंगे। फिर क्या करोगे? कौन बचाएगा तुम्हारी कौम की बेटियों को? मुसलमान कौम की बेटियों, होशियार हो जाओ, तुम्हें बाजार नसीब होने वाला है। मुसलमान कौम की बेटियों, होशियार हो जाओ, तुम्हें बाजार नसीब होने वाला है। अनकरीब अनकरीब, ए मुसलमान कौम की बेटियों, होशियार हो जाओ, तुम्हें अनकरीब बाजार नसीब होने वाला है। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, तुम्हारी कौम की बेवकूफ़ी की वजह से, और तो तुम्हारी बदकारी की वजह से तुम्हें बाजार नसीब होने वाला है। तुम्हें प्रोपेगेंडा करके, तुम्हें उकसा के गलत काम करवाया जाएगा तुमसे, और उसके बाद तुम पर हमला करके तुम्हारी बहन बेटियों को, मुसलमान कौम की बेटियों को कंटेनर में भर भर कर पार्सल कर दिया जाएगा। खुद भी हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाएगा और उनसे जी भर जाएगा, वो भी पार्सल कर दिया जाएगा, और नई नवेली को भी पार्सल कर दिया जाएगा। है मुसलमान कौम की बेटियों, तुम्हारी हिफाजत तुम नहीं कर सकोगी। मुसलमान कौम के मर्द और उलमा बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, साले फोकट चोदू हैं। समझते हैं आसमान से कोई उतरेगा, उनकी इज्जत आबरू हिफाजत करके फिर उन्हें ताज तख्त सौंप के फिर आसमान पे चला जाएगा। और ये भोसड़ी के क्या कहते हैं मियाँ भाई, ताज तख्त पे बैठ कर ऐश करेंगे, हुकूमत करेंगे। आखो तेरे माँ की, मियाँ भाई की, साले इतना सा दिमाग नहीं होता? क्या करते रहे? तुम्हें खाला डालकबाजी मारते रहे तुम्हें, हजारों की तादाद में डालकबाजी, बाद में घर में जाके चाया पाया बिरयानी खा के बेगम साहबा के पल्लू में सरा झुका के चुपचाप सो जाते रहे क्या? कामा कुछ नहीं करते। बोल बच्चन हाट, बंबई नंबर 8, कमाने वाला 1 साला, खाने वाला 60। तेरी माँ की क्या रे? मियाँ भाई का जितना भी कौम के लोग हैं, कितना भी उलमा है, साले कुछ सोचते ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जरा एक मीटिंग करो, लोगों को बाहर निकालो, एक प्रोग्राम करो, लोगों को सच बताओ कि लड़ाई झगड़े मत करो, फसाद न करो, तख्ता पलट का काम ना करो। ये साजिश है, ये हमें बर्बाद करने का रास्ता निकाला जा रहा है। कितना समझाऊं? थोड़े पैसे खर्चा करो। तुम्हारी माँ की छाती से दूध पिया, थोड़ा अकल क्यों नहीं बनाया? सोचते क्यों नहीं हो? ए मुसलमान कौम के लोगों, अब तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत है। तुम्हारे बाप को कोई नौकर नहीं है तुम्हारे लिए आसमान से फोकट में आएगा और तुम्हें ताज तख्त बना के, तुम्हारे दुश्मनों से लड़के ताज तख्त बना के तुम्हें दे के फुर्र हो जाएगा। कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। समझ में आई बात? हरामुद्दहर साले, पूरी मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू को ले जाके बाजार में खड़ा कर दिया, दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर दिया। ले जाओ, ले जाओ, उठा के ले जाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। मुसलमान कौम, मुसलमान कौम के उलमा, मुसलमान कौम के अमीर लोग और गरीब लोग, अपनी अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो। और मुसलमान कौम के अमीरों और उलमा अपनी दुकानदारी बंद करो, और अमीरों पैसे जमा करो। अनकरीब तुम्हें 3 करोड़ रुपए की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम 3 करोड़ का इंतजाम नहीं करोगे, तुम्हारा बाप जो आने वाला है चुपचाप चले जाएगा। तुम्हारी माँ बहन को ले जाके ऐसा ठुकाई करेंगे, ऐसा ठुकाई करेंगे, तुम में एक माई का लाल पैदा नहीं होगा जो अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कर सके। फिर डालकबाजी करते रहना कि मूसा आएगा हमारी कौम की बेटियों की हिफाजत करेगा। कोई भी मूसा नहीं आएगा, कोई भी मूसा फोकट चोदू में नहीं आएगा। तुम फोकट चोदू बने रहो, तुम्हारे लिए मदद के लिए कोई मूसा नहीं आएगा।
वो मूसा जो आएगा वो भी इंसान होगा, उसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अरे मौलवियों और कौम के लोगों, तुम इतने जाहिल हो, साले फुकट चोदू, इसीलिए मार खा रहे हो, इतना मार खा रहे हो फिर भी तुम्हारा कदम बाहर नहीं निकलता। जिसके पास पैसा है वो घर में दुपुक के बैठ जाता है अपना पैसा पकड़ के। एक दिन तुम्हारा हजारों हजारों अरब डॉलर भी होगा, बैंक बैलेंस, घर बंगला पैलेस सब होगा, वो सब सील कर दिया जाएगा, सब सील कर दिया जाएगा, घंटा पकड़ के रह जाओगे। और तुम्हारी कौम की बेटियां, तुम्हारी भी बेटियां उठा ली जाएंगी और ले जाके बाजार में बेच दी जाएंगी, सड़कों पर ठोकी बजाई जाएंगी नंगी करके। तुम अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं कर सकोगे। अरे मुसलमान कौम के लोगों, तुम्हें अनकरीब बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए बहुत अहम कदम उठाना पड़ेगा, जिससे पैसा लगेगा। पैसा पैसा पैसा, बगैर पैसे का कुछ नहीं होगा। और वो जो आने वाला है उसके बाद थोड़ा सा वक्त है, उसके बाद तुम्हारी कौम पर थूक के चला जाएगा। वो ज़्यादा तुम्हारा वेट नहीं करेगा। तुम सोचते रहोगे इसको साले को पैसे दूं कि नहीं दूं, इसको पैसे दूं कि नहीं दूं। हाँ, वो भी तुम्हारे मुंह पे थूक के चले जाएगा। पैसा तुम्हारे पछवाड़े में डालो, पीछे के रास्ते से बत्ती बना के लपेट 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 के घुसा लो घुसा लो घुसा लो। थोड़े दिन के बाद हुकूमत सब सील कर देगी, रह जाओगे ऐसे टाप के। और तुम्हारी बहन बेटियों को ले जाएंगे, ठोकेंगे बजाएंगे और तुमको साले वही जबा कर देंगे। मुल्ला को भी जबा कर देंगे। कहते ना, जब मुल्ला काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, सारे अगवाड़े पछवाड़े से चर्बी निकल जाएगी तुम्हारी, है ना। बताते कौम को कि सुपर पावर दुनिया के मुसलमान मुल्कों पर कब्जा करने की साजिश कर रही है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया? हदीस शरीफ नहीं है? मुल्ला मौलवियों कुत्तों, तुमको मालूम नहीं है? तुमने क्या पढ़ा है? खाली सिया सुन्नी वहाबी की बात करना जानते हो और अपनी दुकान चमकाना जानते हो। बस कौम को नसीहत करने के लिए तुम्हारे पास ना टाइम है, ना इल्म है, और ना हिकमत का इल्म है, ना कुरान हदीस का इल्म है। साले मुंह बंद करके बैठ जाते हो। मैं क्या करूं? कहां गए वो पीर साहब करने वाले? कहां गए बड़ी बड़ी हस्तियां? अनकरीब मुसलमान कौम की बेटियों को कंटेनर में भर भर के बांट दिया जाएगा। कौन बचाएगा? ठुल्लू बाबा जी का ठुल्लू बचाने वाला कोई आएगा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।